जय मां कामाख्या कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। आज बात करते हैं हम कुछ ग्रहों के बारे में। बात कर रहे हैं शुक्रदेव के बारे में। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अधिकतर या यूं कहूं कि अधिकांश लोगों की कुंडली में शुक्र पीड़ित ही मिलता है, क्योंकि चंद्रमा उनकी कुंडली में खराब है। अगर चंद्रमा खराब है तो शुक्र आपका पीड़ित होगा। अगर मैं कहूं कि हर दिन कुंडली की स्टडी अगर 10 कुंडली की करता हूँ, प्रतिदिन 10 कुंडली अगर मैं देखता हूँ, तो उसमें से 9 कुंडली में मंगल, शनि, शुक्र, चंद्रमा खराब ही है। और सभी लोगों पर, सभी जातकों पर कर्ज और लोन का भारी बोझ भी है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते आपस में तालमेल खराब होते हैं, हुआ पड़ा हुआ है। और शुक्र अधिकतर लोगों की कुंडली में सूर्य के साथ या मंगल के साथ है। अब यदि यह 8 में से है तो खुद बीमार है और शारीरिक सुख भोगने से असमर्थ है। तो किसी को संतान की दिक्कत है, किसी को मिसकैरेज हो रहे हैं, भले स्त्री है पर जो सुख तो शुक्र ही है। मंगल खराबी से उसके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो पीड़ित भी है, क्योंकि जिन जातकों का मंगल बद या होगा या खराब होगा, उन्हीं में कामकाज को लेकर बुरे हाल होंगे उनके। चंद्र भी जब पीड़ित होगा तो माता के को कष्ट होगा, माता के साथ उसकी अनबन होगी, जातक के पास धन की हानि होती रहेगी। शुक्र चंद्र जब भी मंगल से, राहु से पीड़ित होंगे तो पत्नी सास से की आपसी बनेगी नहीं, सास बहू की नहीं बनेगी। यदि पत्नी का मंगल उच्च का हुआ तो महाभारत की वजह तो जातक की बुद्धि का भी नहीं करेगा। पुरुष जातक अक्सर दोहरी लड़ाइयाँ लड़ता है, किसके लिए करूं और किसके लिए लड़ूं और किसको खुश करूं। उसका चंद्र और बुध इतना खराब हुआ रहता है, खास तौर पर 6ठे 12वें में हो तो, और यही सोचता है कि मैं किसको संभालूं, माता पिता या पत्नी, बच्चों को या नौकरी, जो उसका जी का जंजाल बना बैठा है। अपने लिए ना उसके पास कोई टाइम है, ना सोने के लिए, न खाने के लिए, ना व्यायाम करने के लिए। नींद भी पूरी नहीं होती, शरीर टूटता रहता है, पर काम तो करना है। नतीजा सूर्य और मंगल खराब, क्योंकि दोनों ही खान पान व्यायाम से जागृत होते हैं, और इसके खराब होते ही उनको कमर और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब इन सभी सर्कमस्टांसेस में जो पिसता है ना, वो शुक्र पिसता है, क्योंकि शुक्र शरीर की ताकत को जोड़ने का काम करता है। उस ताकत को सफेद वाइट ब्लड सेल्स जो नसों में ले जाने का काम करता है, ताकि व्यक्ति बीमार ना हो। इसके लिए शुक्र को मजबूत किया जाता है। जैसे शिलाजीत सफ़ेद मूंगफली अश्वगंधा का सेवन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि शुक्र संजीवनी ग्रह, संजीवनी का कारक ग्रह है। इसलिए जिनकी कुंडली में शुक्र चंद्र अच्छा होता है, उनकी माँ और पत्नी कभी घरेलू जड़ी बूटी से काढ़ा बनाकर, कभी ग्रीन टी, कभी रात को दूध में हल्दी डाल के दूध का सेवन कराती हैं, जिससे उनको तकलीफ नहीं हो। जिनकी कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में होंगे और राहु की दशा हो या शनि की दशा हो, तो बिना दारू पिए सोएंगे नहीं, ड्यूटी पे भी लेट जाएंगे, ड्यूटी पे भी पी लेंगे। उनको पता है कि घर में कोई उनकी देखभाल नहीं करता। अब यदि उस पर या उन पर मंगल शनि की मार होगी तो कर्ज तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं, और शुक्र के रिजल्ट भी उसने पहले ही 0 कर दिए हैं। खराब शुक्र वालों का घर हमेशा बिखरा ही रहेगा। गंदे कपड़े, गीले टावल, उनके बदबू जाती ही नहीं। घर में पुरुष के शुक्र से ज़्यादा स्त्री के शुक्र का बलि होना अच्छा या जरूरी माना जाता है। यदि उनका भी खराब हुआ तो घर में गंदगी, जूठे बर्तन हमेशा एक ना एक रह ही जाएंगे। ऐसे लोगों के घर में शनि की भी खराबी बहुत ज़्यादा होती है, और गरीबी उनको छोड़ती नहीं। यूँ कहूँ कि गरीबी का साथ उनके साथ जीवन भर के लिए बना हुआ। वैसे ही काम करेंगे और वैसा ही खाएंगे और वैसे ही सो जाएंगे, लेकिन कभी देखो तो इनके बच्चे बिना किसी सही
पोषण के भी बिना ऑपरेशन के सही बच्चे ज़्यादातर हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और आसानी से जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों के सांवले या गहरे काले के भी रंग के भी होते हैं। कारण भले ही नीच सनी हो, पर संतान को उनकी माता को छोड़ देने से बचाता है, क्योंकि ये संघर्ष और मेहनती होते हैं, मेहनती कारक प्लैनेट्स होते हैं। कोई भी काम कर लेंगे लेकिन भूखे नहीं सोएंगे। एक वक्त के बाद धूप, सर्दी, बारिश भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तकलीफ आती है। उच्च की शनि और शुक्र वाले जातक को इनको काम और रोटी दे देते हैं, और ये लोग जिसका खाएंगे उसको धोखा भी नहीं देते। किसी को भी भूखा देखकर, वो जानवर ही क्यों ना, उसको भी अपना आगे से निवाला लेके दे देते हैं, कतराते नहीं है। शनि इस जन्म में कर्म से रोटी और कसक तो देता ही है, कष्ट तो देता ही है। पूर्व जन्म के कर्म में, पूर्व जन्म के कर्म से निम्न श्रेणी में जन्म लेकर गरीब बना कर उसको संघर्ष कराता है, संघर्ष देता जरूर है। अब आप मेरी बातों को भले ही सुनने में अजीब लगे, पर ये सारी बातें जो मैंने आपसे की ये प्रैक्टिकली हैं। पुनः चर्चा अगले विषय में आपके साथ करता हुआ अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ।